खबर गुरुग्राम से है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने विपक्ष पर हमला बोला है और नीट पेपर लीक के बाद 28 दिन में दोबारा परीक्षा करवाई गई। रिजल्ट भी घोषित हुआ। ये बात कृष्णलाल पवार ने कही। पेपर लीक के 13 आरोपी जेल भेजे गए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी हुआ। कृष्णलाल पवार ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी बनाई। प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। पहले की सरकारों में भी पेपर लीक हुआ करते थे। पहले इंटरव्यू से भर्ती कर ली जाती थी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस बात को भी कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा है। विपक्ष सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। ये बयान कृष्णलाल पवार ने दिया है। नीट परीक्षा लीक मामले में अब लोकसभा में कानून पास हो गया है। फिलहाल राज्यसभा में चर्चा चल रही है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार है। सर, कैसे देखते हैं? लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा, लगता है कि आगे सख्त कानून बनेगा? निश्चित तौर से जो नीट का पेपर हुआ था वो लीक हुआ। लीक के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, तुरंत नीट के पेपर को कैंसिल किया। और ये भी इतिहास है कि 28 दिन में दोबारा पेपर करा के नीट का रिजल्ट भी निकाल दिया। सेकेंडली, जो उसमें दोषी लोग थे, 13 लोगों को पकड़ के उसको जेल में बंद किया। और नैतिकता के आधार पर जो बच्चे आवाज उठा रहे थे उन्होंने पद से रिजाइन दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस की सरकार रही, अतीत में जो सरकारें रही हैं, चाहे हरियाणा की बात ले लें, पेपर लीक होते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में जब पेपर लीक होते थे, मेरा भी 35-40 साल का अनुभव है, वो कभी पेपर नहीं दे जाते थे, लेकिन इंटरव्यू देकर के उनको भर्ती कर लेते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फास्ट ट्रैक बना करके 4 फास्ट ट्रैक बनाई, कोर्ट बनाई और उसमें समय शेड्यूल तय किया। 3 महीने के अंदर इनका 3 महीने में इनका फैसला भी करें। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, आज हमारे देश के युवाओं को एक मैसेज दिया है कि आप गलत ट्रैक पर न जाकर के शिक्षित हों। जो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो और आगे बढ़ो, उस मूल मंत्र पर प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया था। इसलिए अब इतना बड़ा जो कानून बनाया है, कोई गलत काम करेगा तो उसको 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा। लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में निश्चित रूप से पास होगा। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। जो हालिया में पेपर लीक हुआ है उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके लिए जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस भी मुद्दे को हाथ लगाते हैं उसमें विफलता मिलती है। इसलिए विपक्ष का कोई जनाधार नहीं। लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में चर्चा है। क्या लगता है जल्द कानून पास होगा? बिल्कुल जल्दी, जब लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद कानून ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। तो लगता है कि हालांकि विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, लोकसभा से कर दिया था, लेकिन उसमें मेजोरिटी में हमारे राज्यसभा में बिल पास होगा और लोकसभा में पास होगा। आप खुद भी राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मैं भी खुद भी रहा हूँ, तो लेकिन निश्चित तौर से बिल पास होगा। और देश के युवाओं का जो भविष्य है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हमारा देश का युवा आगे बढ़ेगा और 2047 का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें युवाओं का विशेष योगदान है। एक लास्ट सवाल की, जो आंदोलन हुआ था कोकरोच जनता पार्टी का, उसमें जो जैनजी थे, जो छात्र थे, उन्होंने जिस तरीके का वहाँ प्रदर्शन किया या प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बातें की, एक तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है इसके लिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग मानने का अधिकार है। लेकिन छात्रों के आंदोलन में विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेकायदा से एक तरफा नजर आई, दूसरे उनके सहयोगी उनके साथ नजर आए। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री के प्रति जो अनपार्लियामेंट जो शब्द जो यूज किए हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं। क्योंकि देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और देश के अहम पद पर बैठे हैं, हमें चेयर का सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो अनपार्लियामेंट जो शब्द कहे, उनकी घोर निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, जो इस समय लोकसभा में चल रहा है, जो बयानबाजी हो रही है,
उसको लेकर उनका कहना है कि ये विपक्ष की घोर निंदा है। हालांकि जल्द ही ये बिल राज्यसभा में भी पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर भी ये जल्द कानून बनेगा और इस कानून से जिस तरह का 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का जो प्रावधान रखा है उससे आने वाले समय में परीक्षा जो लीक मामले हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर।